आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कल मैं श्रीमद् भागवत गीता की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनका अवश्य ही श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। क्योंकि कर्म करना भी एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हमें कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है कि आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। आज का श्लोक है 8वां। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जवाय ही अकर्मण है शरीर यात्रा अपि च ते नः प्रसिद्ध्यते प्रसिद्ध येत अकर्मण है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने नियमित कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा तो कर्म करना अति उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। कर्म के बिना तो हम अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते, अर्थात हम अपने शरीर का पालन पोषण भी नहीं कर सकते। इसलिए कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे अनेक अज्ञानी ध्यानी हैं जो ध्यान का प्रपंच रचते हैं और अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति भी हैं जो केवल झूठा दिखावा करते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण जी यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अर्जुन कपटी बने, इतिहास में उसे झूठा कहकर झूठा संबोधन करके पुकारा जाए। अपितु वे तो ये चाहते थे कि अर्जुन तो क्षत्रियों के लिए एक उदाहरण बने कि उसने धर्म का पालन करते हुए, क्षत्रियता का पालन करते हुए युद्ध किया। अर्जुन भी एक परिवार वाला था और एक क्षत्रिय सेना नायक था, अतः उसके लिए तो यही उत्तम था कि वह गृहस्थ
जीवन जीने के साथ साथ क्षत्रिय के लिए भी एक उदाहरण पेश करे, अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से भी अर्थात भौतिक विषय वासनाओं से भी मुक्त हो जाता है। शारीरिक निर्वाह करने के लिए उसे तथाकथित सन्यासी का अनुमोदन तो न तो ईश्वर करता है और न ही हमारे कोई धर्म ग्रंथ करते हैं, अर्थात हमारा कोई धर्म शास्त्र भी यह नहीं कहता कि हमें संन्यास ले लेना चाहिए। अपने देह निर्वाह के लिए तो उसे कर्म करना ही पड़ेगा। आखिर शारीरिक निर्वाह के लिए, अपने भौतिक निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कर्म तो करना ही होगा। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि किए बिना हम अपने कर्मों को मनमाने ढंग से त्याग करना हमें ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक प्राणी निश्चय ही प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अर्थात अपनी इंद्रिय वासनाओं की मलिन भावना से दूषित रहता है, ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित भावनाओं को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। अपने नियमित कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए वह तथाकथित सन्यासी बनने का तथा सारे अपने कर्म छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। उसे चाहिए कि वह अपने शारीरिक निर्वाह के लिए, देह निर्वाह के लिए कर्म करे। यह थी मेरे आज के कर्म योग के अध्याय के श्लोक 8वें की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।